बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का शोरबे वाला आलू गोश्त का बहुत ज़्यादा मज़ेदार सालन। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग पॉट में हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, इनको हम ऑयल में शामिल करेंगे। 8 से 9 अदद लौंगे और 6 हरी इलायचियाँ साबित, इन दोनों चीज़ों को भी हम ऑयल में शामिल करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 700 ग्राम मटन का गोश्त ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और ये मिक्स गोश्त है जिसमें बैक और फ्रंट चॉम्प्स भी हैं, रिब्स भी है। अच्छे से गोश्त को हम हिला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह गोश्त को ऑयल में पकाने से पकने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने पीस लिया है और ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून भरकर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लहसुन अदरक के साथ हम गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें जो मिर्चें हैं आपने अपने हिसाब से ज़्यादा कम जिस तरह आप लोग खाते हैं वैसे डालनी है। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम शामिल कर लेंगे इसमें नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने खुश्क जो मसाले ऐड किए हैं उसके बाद हमने गोश्त को और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो अब जाएंगे इसमें टमाटर। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लेकर इनको मैंने इस तरह रफ सा काट लिया है, ये हमने गोश्त में शामिल कर लेने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो टमाटर है हमने इसकी कोई बुनाई नहीं करनी। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल जाए। मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाल दिया है और इसको कवर करके तकरीबन 35 टू 40 मिनट के लिए मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। तो चलें चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और जो टमाटर है बहुत अच्छे से गल चुके हैं, गोश्त भी गला हुआ है। और इस वक्त गोश्त में थोड़ा सा पानी है, पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे और साथ साथ जो है ना गोश्त की बहुत अच्छे से बुनाई भी हो जाएगी। तो लो से मीडियम फ्लेम पर हम इसको पानी ड्राई होने तक पका लेंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ कप योगर्ट और योगर्ट के साथ ही हम इसमें 1 कप शामिल कर लेंगे ब्राउन किए हुए प्याज। ये रेडीमेड प्याज है, वो अगर आप चाहें तो घर में प्याज़ों को ब्राउन करके निकाल लें और उसी ऑयल में फिर गोश्त को पकाना शुरू कर दें। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब भी आप किसी भी रेसिपी में दही इस्तेमाल करें, दही ऐड करते हुए आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें और चमचा उसमें तेज़ी से हिलाते रहें। अगर आप हाई फ्लेम पर उसमें दही डाल देंगे, चमचा भी कम हिलाएंगे तो दही जो है ना फटना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनते रहेंगे जब तक दही का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। और ये देखें जो गोश्त है बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है और जितना भी ऑयल है वो मसाले से अलग हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे आलू। मैं इसमें बेबी आलू डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेबी आलू थे। तो आपके पास जो नॉर्मल आलू हैं वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो कुकिंग पॉट के तले पर ना चिपके। पहले से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाला है, ओ हो, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसका लुक देखें, दिल कर रहा है कि बंदा इसको ऐसे ही खाना शुरू कर दे। माशाल्लाह। गोश्त के साथ हमने आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और अब हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है जितना हमें इसमें शोरबा चाहिए और इसमें जो है आलू भी गल जाएं। कुछ लोग आलू गोश्त में काफ़ी गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं, कुछ लोग आलू गोश्त में पतला शोरबा पसंद करते हैं। तो आपने अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेना है जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए। इसको अभी हमने कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पका लेना है ताकि गोश्त के साथ जो है आलू वो अच्छे से गल जाएं। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी देखें ग्रेवी तैयार हुई है। और आलू भी देखें कितने अच्छे से गल चुके हैं। और बेबी जो आलू होते हैं उनका अपना ही एक मज़े का टेस्ट होता है। और आप सालन का कलर देखें कितना अच्छा इसका कलर है। और हमें आलू गोश्त में इतना ही शोरबा चाहिए था। माशाल्लाह। और अब हम आपको गोश्त की बोटी भी चेक करवा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और हम तो इसको घर की बनी हुई रोटी के साथ लगे हैं खाने। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।